घुसकर जानलेवा हमला किया गया है, गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है। गांव में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान से आई सीमा पर जानलेवा हमला हुआ है। रबूपुरा गांव में सनकी युवक ने हमला किया है। आरोपी ने दरवाजा तोड़ा और सीमा का गला दबा दिया है। चीख पुकार सुनकर पर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने गुजरात निवासी आरोपी को अरेस्ट किया है। शनिवार शाम के 7 बजे की ये सनसनीखेज घटना बताई जा रही है। तो जानलेवा हमले के बाद सीमा हैदर एक बार फिर से स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया था। शोर सुनते भारत में घुसी। इसके बाद देखें, शादी करती है सचिन से, लगातार कई बार वो सुर्खियों में रही हैं, लेकिन एक बार फिर से सीमा चर्चा का विषय बन गई हैं क्योंकि उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ है। गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है, जिससे आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। पाकिस्तान से आई सीमा पर जानलेवा हमला हुआ है। उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बिल्कुल, देखिए, गुजरात का रहने वाला है तेजस झानी। ये बाकायदा गुजरात से चला जनरल डिब्बे में यहाँ तक पहुँचा है क्योंकि उसके पास से टिकट बरामद हुआ है ट्रेन का। और जो ट्रेन का टिकट बरामद हुआ है वो जनरल डिब्बे का टिकट है। वो यहाँ पर दिल्ली पहुँचा है। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा रबूपुरा का जो इलाका है, गांव है जो गौतम बुद्ध नगर का, वहाँ पर पहुँचा है। और जो सीमा का घर है उसमें बाकायदा पहुंचने के बाद उसने दरवाजे पे लातें मारी हैं। आरोप है कि वो अंदर घुसा और गला दबाने की कोशिश करी सीमा हैदर की, और साथ ही उसको जो है चाटे भी उसके ऊपर मारे। लगातार जब पहलगाम हमला हुआ तो हमले के बाद सोशल मीडिया पे लगातार ये जो है मुद्दा उठाया जा रहा था कि सीमा हैदर को भी वापस भेजा जाए, उसको भी क्योंकि वो भी यहाँ पर आई है बिना वीजा। वहाँ पर शोर मचाया गया। जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हुए, इस युवक को पकड़ा, उसके साथ मारपीट करी, उसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जब इससे पूछताछ करी है तो बताया गया है कि इसकी अभी तक फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि इसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। परिवार ने हालांकि जो तहरीर दी है उसमें कोशिश जो है मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लिहाजा पुलिस ने 151 में इसका चालान किया और जेल भेजने की तैयारी करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला सीमा हैदर के ऊपर हुआ वो वाकई कई सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरीके से पबजी गेम के जरिए सचिन मीना से उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो बाकायदा नेपाल के जरिए अवैध तरीके से भारत के अंदर घुसी। एटीएस ने इससे पूछताछ करी थी, आईबी ने पूछताछ करी थी, एसटीएफ ने पूछताछ करी थी। पूछताछ के बाद 3 दिन बाकायदा ये लोग 4 दिन जेल में भी रहे थे। जेल के बाद जब जिला न्यायालय पूरा मामला पहुंचा था तो जिला न्यायालय ने इनको जमानत दी थी और ये कहा था कि रबूपुरा में फिलहाल अभी सीमा हैदर रहेगी। हालांकि कानूनी दांव पेचों की अगर हम बात करें, सीमा हैदर ने हर तरीके से अपने हथकंडे अपनाए। उसकी एक अभी कुछ दिन पहले ही एक बेटी को भी जन्म दिया है और बाकायदा उस बेटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी रजिस्टर्ड हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है। तो जो इनके वकील हैं एपीसी, उनका कहना है कि हमने राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाई हुई है सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता, उसको शरणार्थी समझाया जाए, नहीं उसको कोई घुसपैठिया साइको टाइप का है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जिस एक कयास लगाया है पुलिस ने अपनी जांच में अब तक, कि हो सकता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में सीमा हैदर को बाहर भेजने का कहा जा रहा है उससे प्रेरित होकर यहाँ पर आया। और साथ ही पुलिस ने जब पूछताछ करी तो उसने ये भी आरोप लगाया कि सीमा हैदर और सचिन मीना ने उसके ऊपर काला जादू किया है। यानी ये कहें कि अलग अलग तरीके की ये व्यक्ति बात कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम डॉक्टर से भी इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त दिखाई दे रहा है, मानसिक कमजोर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लगातार ये मुद्दे उठा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए, तो हो सकता है उससे प्रेरित होकर वो यहाँ तक आया हो और इस तरीके की घटना को उसने अंजाम दिया हो। फिलहाल पुलिस ने तहरीर ली है सीमा हैदर से और इसको 151 का चालान करके जेल भेजने की तैयारी करी जा रही है। जी बिल्कुल, आप बनी रहेगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको कोशिश करता है। और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी जी, जिस तरीके से हमला हुआ है सीमा हैदर पर, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये आरोपी जो पकड़ा गया है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्या?
नहीं, देखिए, ये जांच का विषय है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, जांच एजेंसियों पर बिल्कुल पूरा भरोसा है, जांच होगी। लेकिन मैं इस बात से तकल्लुफ नहीं रखता कि मानसिक स्थिति खराब वाला व्यक्ति गुजरात से चला आए और सीधे सीमा के घर पे आ जाए, रबुपुरा तक आ जाए, जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो। हाँ, उसकी प्लानिंग हो सकती है, उसकी कुछ साजिश हो सकती है, कुछ किसी से प्रेरित हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन मोहल्ला ठाकुरान इतना दबंग ठाकुरान मोहल्ला है और एक मीना समाज की बहू और बेटी पर जिस रही है उस आदेश का पालन भी करा रही, लेकिन जरा सा ही समय मिला अंदर की पुलिस वहां थी सुरक्षा में, लेकिन जैसे वो खाना वाना खाने इधर उधर थे उतनी एकदम उसी बीच में ऐसा कर देना, दरवाजा को एकदम धक्काना, खोलना, घुसना, ये सब चीज बहुत ही गलत है। और सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया अगर बनाया जा रहा है तो उस पर भी पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए। अगर उससे प्रभावित होकर लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि किसी की बेटी बहन की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसके लिए निश्चित तौर पर उसकी मानसिक जांच से कैसे तकल्लुफ कर सकते हैं। गुजरात का रहने वाला व्यक्ति है, कहीं पागल खाने में होना चाहिए, कहीं रेलवे स्टेशन पर पड़ा होना चाहिए, कहीं भूखा प्यासा पड़ा होना चाहिए, लेकिन वो देखने में जब सही लग रहा है तो बातों से कैसे मान सकते हैं पागल है। कोई साजिश भी हो सकती है, कोई इसके पीछे और भी हो सकता है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है, सारे फोन सीज किए हैं और मोबाइल लोकेशन सब जांच की जाएगी, पता किया जाएगा और हर सूरत में सीमा की रक्षा, अधिकारों की, उसके बेटी की, उसके परिवार की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि माननीय अदालत के आदेश पर यहाँ एटीएस जांच कर रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या उसकी याचिका लगी है, लेकिन इस तरह से लोग अगर उत्तर प्रदेश में घर में घुसकर ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार इस पर सख्त रहेगी। इसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जांच पड़ताल का ये विषय है। कानून के नजरिए से देखा जाए तो किन धाराओं में ये केस बनता है? नहीं, देखिए, वो जो गुस्सा है, अब देखेंगे उस पर पुलिस जो एक्शन करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, जिन धाराओं में लगाएगी, धाराएं करेगी, जांच करेगी, पड़ताल करेगी। कोई ऐसी प्लानिंग है तो बहुत बड़ी धाराएं बनती हैं। विक्षिप्त है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पहुंच गया है तो ये, लेकिन किसी के जीवन के बचाने के लिए ये तो अटेम्प्ट टू हत्या का प्रयास भी हो सकता है। क्यों नहीं हत्या का प्रयास हो सकता है? इतना वहां तक पहुंचना, करीब तक पहुंचना, घर में घुसना, और सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे थाने से जुड़े हुए, पुलिस वहां थी, पुलिस की उपस्थिति थी, वो उसे पकड़ा गया, फिर गांव के लोगों ने दबोचा उसे, और नहीं तो और भी कुछ बड़ी घटना घट सकती थी। फिर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, पुलिस बल पहुंचा, वहां सुरक्षा व्यवस्था का सब कुछ जायजा लिया। इस समय बड़ा इस तरह सेंसिटिव मैटर्स में, सेंसिटिव इशू में पुलिस को भी बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं तो आप लोगों की जागरूकता का भी धन्यवाद करता हूँ, कि आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने उसको प्रमुखता से लिया और प्रमुखता से उठा के जनता के सामने इस बात को रखा जो किसी को पता चल पा रहा था, किसी को नहीं, कोई क्या है क्या नहीं। काला जादू, आज की डेट में काला जादू का कोई महत्व रह जाता है? 70 साल आजादी के हो गए, काला जादू कर देना। काला जादू तो रास्ते में नहीं कर पाया, स्टेशन में नहीं कर पाया, ट्रेन में नहीं कर पाया, अपने घर पे नहीं कर पाया, अपने माँ बाप। एपी जी, देखिए, अब पाकिस्तान से आई हुई है सीमा, और लगातार देखा जा रहा है कि भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सभी पाकिस्तानियों को जो है भारत छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं वो यहाँ की बहू बन चुकी है। क्या लगता है, जब ये जानलेवा हमला हुआ है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? आगे भी उन पर अब ऐसे हमले हो सकते हैं क्या? नहीं, आगे तो सवाल ही नहीं, आगे पूरी सुरक्षा होगी। देखिए, धमकी तो लोग देते रहते हैं, मुझे भी धमकी देते रहते हैं, असामाजिक तत्व जो भारत में है वो भी देते रहते हैं, आस्तीन के सांप है वो भी देते रहते हैं। इस तरह से पाकिस्तान से भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसा होता रहा है, लेकिन उस पर पुलिस सख्त है, पुलिस कार्रवाई करेगी निश्चित। इंटेलिजेंस और आईबी है, वो सारी जांच करके रहते हैं और सबको पता भी है। पुलिस एपी जी, सरकार ने जो आदेश दिया है, क्या सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएंगे क्या? नहीं, सीमा हैदर का केस इससे जो माननीय गृह मंत्रालय का आदेश है उससे बिल्कुल डिफर है, उससे इसका मतलब नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो माननीय अदालत के आदेश पर है
नंदिनी यादव जी, वो बिल्कुल मामला अलग है। ठीक वो है। देश के मामले में राष्ट्रपति जी की याचिका लगी हुई है, जी, ठीक है, ATS ठीक की है। जांच चल रही है, माननीय न्यायालय के आदेश पर वहाँ यहाँ रह रहे हैं। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए हमारे साथ